नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा ऑटो इंडस्ट्रीज के एक जबरदस्त कंपनी के बारे में। जबरदस्त क्यों बता रहा हूँ? जो कंपनी सिर्फ हेवी व्हीकल्स में नहीं, आज टू व्हीलर में सबसे ज्यादा शान दिखा रहा है, सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कमा रहा है, उसी के बारे में आज बात करूंगा। जो इंडिया का अभी एक शान बन चुके हैं। तो जिस कंपनी के बारे में आज मैं बात करूंगा वो सबके मन में ही है, सबके चर्चे में ही है। तो कंपनी का नाम आप गेस कर ही चुके होंगे। कंपनी का नाम है एचआर मोटो, जो सिर्फ इंडिया के नहीं, बाहर की कंट्री में भी अच्छा खासा काम कर रहा है। और जिसका जो बिजनेस का जो मॉडल्स है देखा जाए तो हेवी व्हीकल्स जैसे आप ट्रक्स भी इसका देख सकते हैं। साथ ही साथ आप रॉयल एनफील्ड, जो रॉयल एनफील्ड नाम से आप जानते हैं, वो भी इसी का ही ब्रांड है, इसी का ही प्रोडक्ट है। तो टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में कंपनी सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कमा रहा है। और जो हेवी व्हीकल्स है जैसे ट्रक्स हो गया, जैसे कोई मतलब कंटेनर हो गया, इस तरीके से मतलब गाड़ी के ऊपर भी कंपनी का बहुत सारे प्रोजेक्ट है। तो टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में कंपनी एंटर हुआ और कंपनी का बहुत सक्सेस मिला। देखिए, मुझे इस कंपनी के जो मतलब सबसे ज्यादा पॉइंट जो अच्छा लगा वो आपको मैं आज बताऊंगा। वो है, देखिए कंपनी टू व्हीलर में तो एंटर तो हुआ, मगर आप देखेंगे तो कॉम्पिटिटर कितना है। जैसे बजाज ऑटो है, जैसे हीरो मोटोको है, जैसे टीवीएस है, और भी बहुत सारे कंपनीज है। तो इस तीनों लीडर कंपनी मार्केट में छाए हुए हैं। और फिर भी इस तीनों कंपनी देखिए कितने सस्ते में भी गाड़ी बेच रहे हैं, और कितने मतलब अच्छे क्वालिटी के छोटा मतलब कम कम प्राइस के रेंज में भी गाड़ियां हैं और ज्यादा प्राइस रेंज के भी गाड़ियां हैं। मगर एक चीज आपने नोटिस नहीं किया होंगे कि एचआर मोटर का जो रॉयल एनफील्ड का जो गाड़ियां है, कोई भी आपको सस्ते में नहीं मिलेगा। क्योंकि उसका टारगेट है, उसका जो विजन है, वो हमेशा रॉयल्टी रॉयल्टी जैसे मतलब रॉयल्टी जैसे प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे। उसके लिए कस्टमर को ज्यादा पे करना भी पड़े तो उसी के गाड़ी वो मार्केट में ले आएगा। कोई भी सस्ते दामों का गाड़ी वो मार्केट में नहीं ले आएंगे। तो ये एक पॉइंट्स उन्होंने ऑब्जर्व किया, और इसको इंडिया ने अच्छा खासा मतलब मेंटेन भी किया, ग्रोथ भी किया। इसलिए रॉयल एनफील्ड का बहुत ज्यादा डिमांड है। और इसीलिए इंडिया के देखिए जितने सारे टू व्हीलर्स कंपनी है, उनमें देखा जाए तो एचआर मोटर के नाम सबसे आगे आ जाता है, क्योंकि उसका मार्केट कैप के हिसाब से अराउंड अराउंड 83,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये एक पॉइंट जरूर आपको ऑब्जर्व करना होगा। और इस पॉइंट के और भी कितना खासियत है मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि ये मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट कंपनी भी है। तो चलो मैं एक एक करके पूरा डिटेल्स आपको डिस्कस करूंगा। तो डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। देखिए कुछ टाइम पीरियड होते हैं, सारे स्टॉक सारे कंपनी के कुछ टाइम पीरियड होते हैं। जैसे देखिए कभी आप देखेंगे तो कभी मतलब आईटी इंडस्ट्रीज चलते हैं, कभी फार्मा इंडस्ट्रीज चलते हैं। मतलब कुछ साल देखेंगे तो फार्मा इंडस्ट्रीज चलेंगे, कुछ साल देखेंगे तो आईटी इंडस्ट्रीज भागेंगे, कुछ साल देखेंगे तो एफएमसीजी इंडस्ट्रीज भागेंगे, कुछ साल देखेंगे तो ऑटो इंडस्ट्रीज भागेंगे। तो देखिए ऑटो इंडस्ट्रीज 2018 के बाद ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, बहुत ज्यादा। क्योंकि हर ऑटो इंडस्ट्रीज को आपको 2018 के बाद आप देखेंगे तो लगातार गिरता गया, लगातार गिरता गया। उसके बाद तो कोविड का सिचुएशन आया और भी गिरता गया। और अभी सबसे ज्यादा पॉजिटिव में कौन है आप जानते हैं? सबसे ज्यादा पॉजिटिव सेक्टर है ऑटो सेक्टर। आप देखेंगे तो निफ्टी ऑटो सेक्टर पिछले दिनों में भी 1% पॉजिटिविटी लेकर खड़ा हुआ था। तो आप देखेंगे तो ऑटो इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो हर कुछ चीज आपको यहाँ पे हरे निशान में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव ही पॉजिटिव, मतलब कोई 52 वीक के आसपास है, कोई 52 वीक के मतलब हाई के आसपास है, कोई 52 वीक अचीव कर रहे हैं, अचीव कर चुके हैं। तो इसी तरीके से परफॉर्मेंस भी चल रहा है। तो देखिए पिछले दिनों में सबसे ज्यादा तेजी दिखा था एचआर मोटर, अराउंड अराउंड 4% तक तेजी। और 52 वीक के हाई के रेंज में भी कंपनी काम किया। और एक चीज सबसे पहली बात मैं जरूर कहूंगा, एचआर मोटर के ऊपर क्यों पॉजिटिव हूँ? क्योंकि एचआर मोटर जिस बेसिस से काम करते हैं और जिस तरीके से उसका मतलब बिजनेस का मॉडल्स है, मुझे बहुत पसंद लगते हैं। मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा। उससे पहले एक कंपनी ने, एक डीआईएस ने, एक इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर एक टारगेट रखा, शॉर्ट टर्म टारगेट रखा। जो लोग ट्रेड करते हैं, जो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके ऊपर जो टारगेट रखा है वो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो टारगेट है वो कितना टारगेट है मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी अराउंड मान के चलिए 3050 रुपीज के आसपास कंपनी का प्राइस चल रहा है, 50 to 80 रुपीज के आसपास कंपनी का प्राइस चल रहा है। तो कंपनी का टारगेट कितना रखा गया है, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। तो आप इस न्यूज को इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर जाकर देख भी सकते हैं। तो अवेलेबल है इस साइट के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए
बाई एचआर मोटर्स, टारगेट प्राइस 3340। तो अराउंड आज आप मान के चलिए 3050 के आसपास कंपनी का अगर प्राइस चल रहा है, तो 3340 के आसपास टारगेट रखा है। अराउंड अराउंड 300 पॉइंट का टारगेट आप बोल सकते हैं। तो 300 पॉइंट का टारगेट रखा, किसने रखा है? एम के ग्लोबल। तो एम के ग्लोबल एक सिक्योरिटीज कंपनी है, एक फाइनेंस कंपनी है, एक एनबीएफसी बोल सकते हैं। तो एम के ग्लोबल ने यहाँ पे टारगेट रखा है। तो एचआर मोटर कंपनी जो सिर्फ मतलब हेवी व्हीकल्स नहीं बनाते हैं, जो ट्रैक्टर्स भी बनाते हैं, जो जो मतलब अब मतलब जो टू व्हीलर भी बनाते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे टारगेट रखा गया है। तो आप देख सकते हैं, एम के ग्लोबल हैज बाई कॉल एचआर मोटर लिमिटेड विथ टारगेट प्राइस 3340। और इसका जो उन्होंने बाय दिया था, कौन सा प्राइस में? 2956। तो अराउंड एक बड़ा टारगेट दिया है। ऑलमोस्ट कंपनी का 100 पॉइंट्स कंपनी जाम कर चुके हैं, और भी 300 पॉइंट्स अभी भी बाकी है मेरे हिसाब से। तो आईचआर मोटर ने इस तरीके से टारगेट जो रखा है, मैं जो बिल्कुल कहूंगा ये जो टारगेट है ऑब्वियसली पॉजिटिव टारगेट है, मगर ये नहीं कहूंगा आपको इस टारगेट को देखकर कल जगह निवेश कर दीजिएगा। देखिए, मैं कोई ट्रेडर लोगों के लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूँ। हाँ, आप ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए ऑब्वियसली एक टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है नीचे, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। हमारा जो ग्रुप है वो आपको बेस्ट से बेस्ट कॉल वहाँ पे प्रोवाइड जरूर करते हैं। तो आप एक बार जाकर चेकआउट करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही कंटिन्यू करना, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप वहां से निकल जाना। तो मेरे हिसाब से एक बार चेकआउट तो जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे जो एचआर मोटर का जो टारगेट प्राइस है, वो मुझे ऑब्वियसली पॉजिटिव लग रहा है। मगर एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा, एक चीज यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा, वो है टारगेट तो उन्होंने दिया है, मगर यहाँ पे स्टॉप लॉस कौन सा है? अगर कंपनी आज मान के चलिए आज 100 पॉइंट तो चला गया, मगर कल अगर जगह 300 पॉइंट गिर भी सकते हैं, तो मार्केट का तो हालत आप जानते ही है। तो 300 पॉइंट अगर गिर भी सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से अभी जो टारगेट यहाँ पे रखा गया है, उस टारगेट को फॉलो करना ना करना आपके हाथ में है। ये मेरा सिर्फ एक मतलब बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस तरीके से टारगेट रखा जा रहा है, क्या इस टारगेट को मैं फॉलो करके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकता हूँ? देखिए, मैं पहले ही आपको एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, मैं कोई ट्रेडर लोगों के लिए कोई भी इस तरीके से टारगेट को फॉलो करने के नहीं बोलता। अगर आपके पास कोई रिसर्च है, आपके पास आपका कैपेबिलिटी है, आप रिस्क लेना जानते हैं, तो इस तरीके से टारगेट को आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है वो, हर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे फेक टारगेट देते हैं, उसका कोई मकसद होता है, ऐसे बिल्कुल नहीं मैं कहूंगा। बहुत सारे कंपनीज का टारगेट वो अचीव कराता है, और बहुत सारे कंपनीज का जो टीम है वो इस तरीके से टारगेट देते रहते हैं। तो बाकी आपकी मर्जी। तो देखिए, कंपनी के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी देखा जाए तो जबरदस्त कंपनी है। क्यों जबरदस्त बता रहा हूँ? आप देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको देखिए कितना शानदार दिखेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है आप जानते हैं? जो चीज मैं सबसे पहले देखता हूँ वो है डेट फ्री कंपनी है। टोटली डेट फ्री कंपनी है। 3000 सॉरी 108 करोड़ का डेप्थ है। जो कंपनी अराउंड अराउंड 80,000 करोड़ से भी ज्यादा मार्केट कैप है, और उस कंपनी में 108 करोड़ का कर्जा आप ना के बराबर कर्जा बोल सकते हैं। और साथ ही साथ कंपनी का एनुअली इनकम भी देखिए, 1600 करोड़ का इनकम है। 880 करोड़ से भी ज्यादा, 900 करोड़ तो बोल सकते हैं कंपनी के हाथ में कैश भी है। अर्निंग पर शेयर तो मुझे जबरदस्त लगा, 61 रुपीज अर्निंग पर शेयर है। कंपनी का करंट प्राइस 3000 रुपीज के भी ऊपर है। तो एक हाई, ऑलमोस्ट पिछले दिनों में 52 वीक के हाई अचीव किया है। तो कंपनी एक जबरदस्त तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है मेरे हिसाब से। तो फिर भी कंपनी के कुछ पैरामीटर आपको दिखा दूं, जैसे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस ही आपको बता देंगे कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। देखिए, कभी भी कंपनी ने लॉस नहीं किया। 2010 से आपको कंपैरिजन करूं तो हर साल में आपको देख पॉजिटिव प्रॉफिट दिखेगा, और ग्रोथ भी दिखेगा। कंटिन्यूअसली कंपनी का ग्रोथ भी हो रहा है। एक एक पॉइंट्स है, जिस पॉइंट को आपको ऑब्वियसली पॉजिटिवली लेना चाहिए। और एक पॉइंट्स आप देखेंगे तो कंपनी आपको रिटर्न कहाँ से दिया, मतलब कितना दिया? 10 साल में देखिए 30% का रिटर्न। 30%, आप सोचिए, अगर इस कंपनी में आप 10 साल तक निवेश करके रखे हैं, और आपका फंड का 30% रिटर्न, मतलब आप तो कितना करोड़ों का पैसा कमाए हैं, सोचिए एक बार। तो इस यही है पावर, अच्छी कंपनी में निवेश करना, यही है पावर। तो आपको सिर्फ मतलब आपका माइंड जो है उतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। आपको क्लियरिटी रहना है, आपको फ्रेश रहना है, आपको सिर्फ ठंडे दिमाग में सोचना है। आज वो जिस कंपनी को देख रहा हो, वो फ्यूचर में कहाँ पे जा सकते हैं, किस लेवल में जा सकते हैं,
और वो कंपनी फ्यूचर में टिकेगा नहीं टिकेगा, उसका बिजनेस कैसे बढ़ेंगे, ये चीज सिर्फ आप आपने समझ लिया तो और कोई आपको मतलब हरा नहीं सकते। और स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाने मतलब जो लोग गवा देते हैं वहां से आप निकल के जो लोग पैसा कमाता है उस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। देखिए मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू देखता हूँ जो सक्सेस हुआ है स्टॉक मार्केट में निवेश करने के बाद, अराउंड 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल तक निवेश करके वो आज सक्सेसफुल हुआ है। उसका मैं इंटरव्यू देखता हूँ, सिर्फ उनसे मैं एक चीज सीखा हूँ कि उन्होंने एक चीज बताया, अगर आप कंपनी के बारे में सिंप्लिसिटी रखेंगे तो ही वो कंपनी आपको पैसा देंगे। सिर्फ उस कंपनी के सिर्फ परफॉर्मेंस देखेंगे और उसके ऊपर हमेशा रिसर्च करते रहिए कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कंपनी के ऊपर आपको डिटेल्स स्टडीज में दे आपको मैं कंटिन्यू देता रहूंगा। तो मेरे चैनल के ऊपर जुड़े रहिए, बने रहिए, मैं हमेशा आपको वीडियोस कंटिन्यू देता रहूंगा। तो कंपनी के बारे में मैं जरूर कहूंगा बहुत सारा पॉजिटिव है, इसलिए एफआईएस में देखिए इतना कंपनी के बाद माल बेचने के बाद भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग जबरदस्त है, एफआईएस के पास, डीएस के पास, सबके पास होल्डिंग है। तो मैं लास्ट में एक बात जरूर कहूंगा, आईचआर मोटर जैसे कंपनी के ऊपर आपको टिके तो रहना ही होगा क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न देखकर ही आपको लग जाएगा कि कंपनी में कितना दम है। उसके बाद देखिए 2018 के बाद, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2018 के बाद हालत देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ है। और उसके बाद कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस लेके आया और अभी कंपनी का प्राइस रेंज अभी भी छोटा प्राइस में है, फिर भी देखिए अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। आप वन डे कैंडल चार्ट पैटर्न ओपन कर देंगे तो यहाँ पे मैं मुझे एक चीज अच्छा लगा, कंपनी 200 डेज ईएमए को क्रॉस कर चुके हैं। तो ईएमए को क्रॉस कर चुके मतलब कंपनी अभी अच्छा खासा काम करने वाला है, एक नया मोमेंटम एक नया अचीवमेंट फिर से देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट जरूर करिएगा और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।